हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स महफिल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग हर्ष। आज का टॉपिक लिया है एंगल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंगल ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एंगल को आज हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा वीडियो आपका ये बनने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे। बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। अगर एक बार आप इसे देख लेंगे बढ़िया से, तो आपको फिर दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। तो इसे ठीक से आप समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंगल एंगल क्या होता है? जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के बीच के घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। एंगल क्या है? कोण क्या है? जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के बीच के घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। ये दो किरण हैं, कौन? OA और OB, ये दो किरण हैं। तो इन दो किरणों के बीच का झुकाव क्या है? ये थीटा ये थीटा है, एंगल है। ठीक है, यही झुकाव है, तो इसे ही हम कोण कहेंगे। तो कोण का जो सिंबल होता है, जो संकेत होता है, उसे इस तरह से लिखा जाता है। ये इसका संकेत है, सिंबल है। जैसे इसको डिनोट करना है, इस एंगल को, थीटा को, तो लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है? एक एंगल है। ठीक है, एक एंगल है। थीटा एक क्या है? एंगल है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? एंगल होते कितने टाइप्स के हैं? तो वन बाय वन देखेंगे हम। पहले हम लेते हैं एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, क्या डिफिनीशन इसकी है? जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक हो। क्या? जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि 10 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, और भी होंगे। इसी को मैंने शॉर्ट रूप में, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है इस तरह से: 0 डिग्री लेस दैन थीटा लेस दैन 90 डिग्री। इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है। किसका? एक्यूट एंगल का, न्यून कोण का। न्यून कोण का जो डिफिनीशन है उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है: 0 डिग्री लेस दैन थीटा लेस दैन 90 डिग्री। मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही थीटा का वैल्यू होगा। क्लियर? थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। 0 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है: जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे: 10 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री। मतलब 90 से कम लेना है और इधर 0 से ज़्यादा लेना है। 0 डिग्री से ज़्यादा लेना है और 90 से कम लेना है। 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल बनेंगे वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहलाएंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। राइट एंगल। दूसरा टाइप क्या है? राइट एंगल मैंने लिया है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समकोण। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। अर्थात जो यहाँ पर थीटा एंगल बना था,
जिसे मैंने थीटा से डिनोट किया था, इंगित किया था, निरूपित किया था, तो थीटा के जगह पर मैंने क्या यहाँ पर लिखा है डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या लिखा 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या लिया 90 डिग्री। ये राइट एंगल है, इसका मैंने फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पर। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ डिनोट किया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप लिख सकते हैं एंगल, आप लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप लिख सकते हैं। इसी को मैंने यहाँ लिखा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा राइट एंगल किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। अब दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ दूसरे टाइप की तरफ, तो मैंने लिया है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल लिया है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। तो इसकी क्या परिभाषा है, क्या डिफिनीशन है इसकी? जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अर्थात इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इस परिभाषा को, इस डिफिनीशन को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है। ये लिखा 90 डिग्री लेस दैन थीटा लेस दैन 180 डिग्री। मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा, मतलब जो कोण लिया जाएगा, जो कोण होगा वो 90 और 180 के बीच होगा। 90 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा, इसके बीच होगा। 90 को छोड़ना है और 180 को छोड़ना है, मतलब 180 डिग्री से छोटा लेना है और इधर 90 डिग्री से बड़ा लेना है। दोनों के बीच में जो भी एंगल आएंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, अधिक कोण होंगे। तो इसका मैंने फिगर एक यहाँ ड्रॉ किया था, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर मैंने फिगर भी ड्रॉ किया है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद एक दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैंने लिया है रिफ्लेक्स एंगल। इसे हिंदी में पुनर्युक्त कोण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्युक्त कोण, दोनों जाने। तो इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या डिफिनीशन होती है इसकी? जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक किंतु 270 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक किंतु 270 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं, अर्थात रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अर्थात इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, इस परिभाषा को, इस डिफिनीशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है कि एंगल का जो वैल्यू होगा, अर्थात जो थीटा का वैल्यू होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 270 डिग्री से कम होगा। उसी को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है 180 डिग्री लेस दैन थीटा लेस दैन 270 डिग्री। थीटा का जो वैल्यू होगा 180 और 270 के बीच होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 270 डिग्री से कम होगा। 180 और 270 के बीच में जो भी एंगल होंगे, जो भी एंगल्स आएंगे वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे, पुनर्युक्त कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, एंगल AOB बराबर आप ले सकते हैं यहाँ पर 200 डिग्री। यहाँ पर जो फिगर मैंने ड्रा किया है एंगल AOB कितना 200 डिग्री ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बीच जो भी आ जाए, कहने का मतलब 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएंगे तो वो कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे, पुनर्युक्त कोण कहलाएंगे। तो 200 डिग्री तो इसमें आ ही रहा है, 180 और 270 के बीच में आ ही रहा है, तो ये पुनर्युक्त कोण का एग्जाम्पल होगा, रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल होगा। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूँ दूसरे टाइप की तरफ। तो दूसरा टाइप मैंने लिया है स्ट्रेट एंगल।
इसे हिंदी में बोलते हैं सरल कोण। स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल कोण। तो इसकी क्या डिफिनीशन है, इसकी क्या परिभाषा है, जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण कहते हैं। क्या कहा मैंने, जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण कहते हैं। अर्थात थीटा का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा, अर्थात दो समकोण होगा। एक समकोण में 90 डिग्री होता है, एक समकोण में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो दो समकोण में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर पूछ दिया जाएगा कि कितना समकोण के बराबर होता है 180 डिग्री, तो बोलेंगे दो समकोण के बराबर होता है। तो एक समकोण में पूछ दिया जाएगा कितने डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री होते हैं। तो इसका मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पर किया है। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा था, ये थीटा है जो मैंने यहाँ डिनोट किया था एंगल को थीटा से, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लिया है, मतलब ये कोण एंगल AOB जो बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या हो गया, सरल कोण हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप है, तो बढ़ते हैं इस तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण कोण। तो इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या डिफिनीशन है, जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। क्या परिभाषा है इसकी, जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। अर्थात थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा कंप्लीट। वैसे आपको मालूम होगा किसी बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री कोण बनते हैं, 360 डिग्री कोण बनते हैं। किसी बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री कोण बनते हैं, 360। तो यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल ही बन रहा है, 360 डिग्री का ही कोण बन रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में हैं, एक ही पर दोनों हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर था OA और OB, दो किरणें हैं, ठीक है, दो किरणें हैं। तो यहाँ तो झुकाव था, इस वजह से दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पर थीटा एंगल है, ये इसमें झुकाव दिखाया गया है, तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी झुकाव नहीं है, बिल्कुल दोनों एक ही पर है। ये दोनों बिल्कुल एक ही पर आ गए। तो मैंने इसको ड्रॉ किया है एक फिगर। किरण OA लिया है, ठीक है, किरण OA लिया, ठीक है, और दूसरा किरण जो मैंने लिया है OB लिया, OB लिया। तो ये हो गया, फिर इसी पर आ गया, फिर यहाँ से जो चला, यहाँ से OB चला, यहाँ से बढ़ता गया, यहाँ से, या फिर इस तरह से इसे बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर झुकाव लिया गया था तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये इस तरह से होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये घूमते घूमते फिर इसी पर आ गया। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ तो मैंने एक किरण OA लिया था, ठीक है, और OB जो है, OB है जो बढ़ता गया, झुकाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और धीरे धीरे करते करते फिर वो जहाँ से चला था, फिर वो जहाँ से चला था वहीं पर पहुँच गया, उसी किरण पर फिर पहुँच गया। तो उसको मैंने डिनोट किया है OB से किया है, जो मैंने एरो हेड यहाँ लगाया है, OB यहाँ लगाया है मैंने, जिसे मैंने OB से डिनोट किया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि OA और OB दोनों किरण एक ही पर दिख रहा होगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ जाएगा तो फिर झुकाव हो इससे पैदा हो जाएगा, कुछ इसका वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा, थीटा के जगह पर 2 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल जब इसी पर आ गया तो ये 360 डिग्री कंप्लीट कर गया। तो ये क्या कहलाया, कंप्लीट एंगल हो गया, ये पूर्ण कोण हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें नहीं लगता कि कहीं आपको कोई दिक्कत हुई होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्रेस कर लें बेल आइकन भी, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।